हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी कि मैं ये वीडियो बहुत लेट से अपलोड कर रही हूँ। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंग और जाओ को दिखाया जाता है जहाँ दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। तभी जाओ को भूख लग जाता है तो वो उतर जाती है और कहती है कि मुझे पेनकेक खाना है। बट लिंग उसे मना कर रहा होता है कि तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे जैसे तैसे मना रही होती है कि तुम्हारे कपड़े में कुछ लगा है, मैं उसे निकाल रही हूँ बस। और दूसरी तरफ वो पेनकेक वाला को इशारा कर रही होती है। सामने से यिन गुजर रहा होता है जो उन दोनों को देख लेता है और वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये दोनों भला क्या कर रहे हैं एक साथ, क्या ये लोग दोनों खाने को बैठते हैं। तभी वो मन मन में क्लासरूम में सोच रहा होता है जाओ को देख के कि ये भला उसके साथ क्यों घूम रही थी लिंग के साथ, कहीं इन दोनों का कोई सीक्रेट रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं जाओ किसी को उसे पसंद तो नहीं करती। ये सब के बारे में वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है और जाओ अपनी फ्रेंड जिंग से बात कर रही होती है। तभी हमें प्रिंसिपल का दिखाया जाता है जो सभी टीचर को बोल रहे होते हैं कि सारे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे लाने के लिए हमें सारे स्टूडेंट को अलग अलग बिठाना चाहिए ताकि वो किसी तरह का डिस्कशन में ना रहे। ये चीज़ का ऐलान लोग कर देते हैं। तभी हमें नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं यहाँ से न्यू रूल चालू हुआ है जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ कभी बात नहीं करेंगी अकेले में। और तभी जाके हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जिंग से बात कर रही होती है तो वहाँ पे यन आ जाता है और उनके पास बैठ जाता है। ये चीज़ देख के जाओ से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या आज का रूल क्या था कि लड़के कभी नहीं बैठेंगे लड़कियों के साथ, तुम्हें दूसरा जगह जाना चाहिए। जो चीज़ नहीं सुन रहा होता है तभी सर उसे देख लेते हैं और ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना मैंने मॉर्निंग में क्या कहा था, फिर भी तुम उसके साथ ब्रेकफास्ट करने क्यों गए। तो वो कहता है कि सर मैंने तो बस खाने ही गया था और कुछ नहीं। तो सर उसे कहते हैं क्या तुम जाओ को पसंद करते हो। जो चीज़ सुन के यन कहता है कि आप सर पगला रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, भला उस जैसी लड़की को मैं क्यों पसंद करूँगा। सर भी उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तभी हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ आई होती है पढ़ने के लिए। यन उसे देख रहा होता है और उसे पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुम लिंग को पसंद करती हो या फिर किसी तरह का रिलेशन है तुम्हारा। जो बात सुन के जाओ से कहते हैं नहीं, तुम जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं हो, बस मेरा नेबर है और हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं। जो चीज़ सुन के यन उसे कहता है ठीक है चलो आज से तुम मेरे साथ पढ़ने बैठोगी और तुम्हें कुछ भी स्टडी में प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जो चीज़ सुन के जाओ तो उसे कुछ खास ध्यान नहीं देती। बट नेक्स्ट दिन से यन उसके पीछे पड़ जाता है। जो जो उसको ज़रूरत होती है हर चीज़ उसको ला के देता है, यहाँ तक कि उसे सोने के लिए भी उसे कंबल उड़ा देता है। और ये चीज़ सर देख के वो सोचते हैं कि क्या बात है कि उसे तुम्हारे ऊपर इतना क्रश कैसे आ गया है। तो जिंग उसे कहती है कि लगता है कि वो तुम्हें प्यार और करता है। जो बात सुन के वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है उसे के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर जग गया। जो बात सुन के जाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंग और जाओ घर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे वो लोग घर की तरफ जा रहे होते लिंग एक जगह पे बाइक को रोकता है और कहता है कि तुम उतरो। वो कहती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि लगता है कोई फॉलो कर रहा है। जो चीज़ देख के जाओ देखती है तो वो यन है और वो कहती है कि अच्छा वो ये है, तुम्हें नहीं लगता कि कोई इंसान मेरा केयर करेगा, मेरा पीछा करेगा, इसका मतलब क्या होता है। जो चीज़ सुन के लिंग उसे कुछ नहीं कहता। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ खाते खाते यन से बात कर रही होती है। जो चीज़ देख के लिंग को अच्छा नहीं लगता तो उसके खाने में मिर्ची दे देता है और उस मिर्ची को वो खा लेती है बिना देखे। जैसे वो खा लेती है वो उल्टी करने वाली होती है तो सामने से उसकी माँ देख लेती है, जिसको देख के वो डर के मारे निगल लेती है जैसे तैसे। जो चीज़ देख के लिंग बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी हमें जाओ कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मुझे इस हॉलीडे होमवर्क करने जाना है, जिसके लिए उसके मम्मी पापा परमिशन दे देते हैं। तो सामने से लिंग कहता है कि ये तो मेरा होमवर्क खा जाती है, ये दूसरा का होमवर्क कैसे करेगी। जो बात सुन के वो नाना कर रही होती है। तभी सामने से दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ यन के साथ बात कर रही होती है। यन उसे ऑफ़र करता है कि कल हमें बाहर जाना है केक खाने और वहीं पे हम लोग होमवर्क करेंगे। जो बात सुन के वो अपने पापा को मस्का लगा रही होती है ताकि वो किसी तरह उनसे पैसा ले सके और उसके पापा जैसे तैसे उसे पैसा दे देते हैं। उसे कम पैसा देते हैं तो ज़्यादा पैसा ले लेती है। तभी नेक्स्ट सीन हमें कैफ़े का दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ यन के साथ बैठी हुई होती हो तो जैसे तैसे पूछ लेती है कि क्या बताओ तुम मुझे सीधा सीधा यहाँ पे लेके आए हो प्रपोज़ करने के लिए। जो चीज़ सुन के यन कहता है कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं, मुझे बस होमवर्क करना था तुम्हारे साथ। जो चीज़ सुन के जाओ को लगता है कि ये बहुत शाय पर्सन है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे लड़के से जेलस हो, इसीलिए तुम मेरे साथ होमवर्क करने आए हो, इस तुम मुझे लाइक करते हो सीक्रेटली। जो चीज़ सुन के वो हंसने लगता है। तभी केक खाते खाते उसके फेस में कुछ लग जाता है तो जाओ उसका फेस साफ़ कर रही होती है। जैसे उसका फेस साफ़ कर रही होती है तो यन को कुछ अंदर से फील होने लगता है, धक धक। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग अपने फ्रेंड लोग के साथ बाहर घूमने आया होता है, जहाँ पे वो देखता है कि दोनों टीचर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो चीज़ देख के वो लोग बहुत एक्साइटमेंट में वहाँ पे देखने लगते हैं छुप छुप के, बट लिंग को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ पैसा गिन रही होती है यन को देने के लिए और उसे कहती है कि देखो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन आधा पैसा है, जो हमने खाया था इसके मैं 50-50 पे कर रही हूँ। जो चीज़ सुन के यन उसे कहता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कहती है रख लो, तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो वो जैसे तैसे वो पैसा रख लेता है। जैसे वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तो सामने से लिंग अपने फ्रेंड लोग के साथ आ रहा होता है और वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो लोग शॉपिंग करेंगे तो अंदर घुस जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। यन लिंग के साथ बैठ जाता है और यहाँ पे जाओ जैनी के साथ मैं शॉपिंग कर रही होती है और उसके लिए एक कपड़ा डिसाइड करती है। जो चीज़ पहन के वो जब बाहर आती है तो लिंग को हंसी आ जाती है तो वो उसके लिए कपड़ा डिसाइड करने चला जाता है और उसके लिए एक कपड़ा डिसाइड करता है वेदर के हिसाब से और उसके लिए एक स्वेटर बाय करता है। जो चीज़ देख के यन को अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए भी वो कपड़ा बाय करता है और कहता है कि ये लो, बट वो उसका नहीं पहनती और लिंग का पहनती है। तो लिंग उससे बिल पे कराने के लिए लेके चला जाता है, बोलता है कि इसका कपड़ा का पैसा मैं दूंगा। जो चीज़ सुन के यन को अच्छा नहीं लगता तो वो कहता है कि नहीं मैं इसका पे करूँगा, बट जैसे तैसे करके लिंग ही लास्ट में पे कर लेता है। तो बाहर निकल के जैसे वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं तो लिंग उससे पैसा मांगता है, कहता है कि देखो ये फ्री का नहीं है, तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं मेरे पास अभी नहीं है। नेक्स्ट हमें जाओ का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर गई होती है और अपनी मम्मी पापा के पास जाके बैठती है। उसकी मम्मी पापा उसे कहते हैं कि देखो ये सारा गिफ्ट तुम देख रही हो, ये सारा तुम्हारे लिंग के पापा ने दिया है जो आ चुके हैं। इतने सालों बाद वो यहाँ पे आए हैं, वो अपनी गलती मानना चाहते हैं। तुम क्यों ना लिंग को मनाओ ताकि वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले। आखिरकार वो जो भी है उनके पापा ही है। उसके बाद जाओ लिंग के पास चली जाती है उसे मिलने के लिए, जहाँ लिंग अकेले बैठा हुआ होता है और उससे बात करने की कोशिश करी होती है जाओ, बट लिंग कुछ बोलना के तैयार नहीं होता। वो कहता है तुम चली जाओ। जो चीज़ सुन के जाओ कहती है कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाऊँगी भले जितना ठंडा हो। उसे जैसे तैसे करके मना के घर की तरफ लेके चली जाती है और दोनों जाते हुए बहुत सारे चॉकलेट खाते हैं और मस्ती करते करते हुए घर चले जाते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।